अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज की ये वीडियो जो है बी ए अप्लाई उर्दू में एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसकी किताब अभी तक अपलोड नहीं हुई है। मैंने काफ़ी साइट इग्नू के ये में देखी कि हाँ, किताब के जितने भी ऑप्शन रहते हैं वो मैं सर्च करके देखी कि ये किताब जो है अपलोड नहीं हुई है। BUDS 184 है ना, ये किताब जो है अपलोड नहीं हुई है। जिस वजह से शायद काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किए कि इसकी जो क्वेश्चन है उसकी जवाब आप अपलोड करिए या फिर बताइए उस सिलसिले में। तो इसको कहते हैं, उसका कोर्स टाइटल का जो नाम है उर्दू में मास मीडिया का मुताला, ये किताब है। तो इससे पहले क्या है कि जो जनवरी में एडमिशन लिए हैं, या जनवरी से तो स्टार्ट नहीं, जुलाई है ना, जुलाई में जो एडमिशन लिए हैं उन लोगों का शायद किताब आ गया होगा। अगर किताब आ गया है तो उन लोगों के लिए अच्छी बात है। तो ये BUDC 148 भी आए होंगे। अगर आए हैं तो दूसरे स्टूडेंट की हेल्प करे। क्या हेल्प करे आप ये सोचिए। हेल्प ये करी कि जो क्वेश्चन यहाँ पर ही है उस क्वेश्चन का आप कॉपी जो है फ़ोटो क्लिक करके आप दूसरे में शेयर कर सकते हैं, ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ग्रुप बनाइए, ग्रुप में शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट का भी हेल्प हो, है ना। तो क्यों ना कि देखिए ये सब्जेक्ट जो है वो अलग है। मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, ये सब्जेक्ट उर्दू में ये किया, उर्दू लैंग्वेज में इसको अपलोड किया है, उर्दू लैंग्वेज में इसको शुरू किया है। लेकिन मास मीडिया के बारे में मुझे नहीं मालूम। मैं अगर पढ़ती भी हूँ तो मुझे समझाने के लिए कोई चाहिए होगा कि मास मीडिया है क्या। पढ़ लेने से काफ़ी कुछ समझ में नहीं आती। ये अलग सब्जेक्ट है, उर्दू से बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, जो कि मुझे मैंने काफ़ी मर्तबा इसके बारे में सर्च की, इसको पढ़ा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। पढ़ लेने से कुछ कुछ मालूम हो जाता है कि हाँ ये चीज़ ये है। जैसे मास मीडिया में अगर पढ़ ली सर्च करने के बाद तो समझ में आ गया कि ये चीज़ इसको ये कहते हैं, लेकिन समझाने के लिए कुछ और भी जानकारी ज़रूरी है। हाँ, है ना। जैसे प्रिंट मीडिया क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, डिजिटल मीडिया क्या है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको खुद से पढ़नी है, या फिर जिनको मालूम है इन सब के बारे में पढ़ा है उनसे आपको राय लेनी चाहिए। मैं इन सब के बारे में कभी नहीं पढ़ी तो मुझे ये सब्जेक्ट अननोन है। हाँ, ये उर्दू में है, बस उर्दू में हो जाने से ही उर्दू वाले को समझ में आ जाएगा, ये बात भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैंने इसको गूगल में काफ़ी एक तो इग्नू के साइट में इसकी बुक को तलाश की, लेकिन नहीं मिला। तो मैंने इसको गूगल में सर्च किया अंग्रेज़ी में। इसको उर्दू में तो काफ़ी मुश्किल है, तो इसको इंग्लिश में सर्च करो। क्या है, इंग्लिश में सर्च करो। इंग्लिश में इसके बारे में काफ़ी कुछ डिटेल्स में लिखा हुआ है, तो उसको लिखने के उसको पढ़ो। लिखने के लिए आप सोचेंगे कि इंग्लिश में लिखा, उसको ट्रांसलेट करना भी काफ़ी मुश्किल है। ट्रांसलेट आज की दुनिया में काफ़ी मुश्किल नहीं है ना। उसको पढ़ो, उसको कॉपी करो और उसको फिर उर्दू में ट्रांसलेट करो। उर्दू में देखो कि वो चीज़ क्या आ रहा है। आप आराम से इस असाइनमेंट को पूरा कर सकते हैं अपने फ़ोन के ज़रिए। लेकिन ये बात है कि आपको बैठनी होगा, आपको टाइम देनी होगा, आपको समझनी होगा, तभी जाके होगा। या फिर आप दूसरे से पूछ सकते हैं, दूसरे से ये कर दूसरे के ये में आपको उम्मीद लगाए बैठे रहना है। या फिर आपके पास अगर फ़ोन है तो आप खुद भी कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं ये मैं बताऊँगी। देखिए यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, ऐसे गूगल खोल लेना है। जो जैसा चलाता है इंटरनेट वो अपना खोल लेना है। खोलने के बाद यहाँ सर्च बटन में आना है। सर्च में आपको लिखना है कि मास, देखिए मैंने काफ़ी मरतबा इसको सर्च किया है तो यहाँ पर आ गया है। मास मीडिया डिफिनीशन लिखना है ना। मास मीडिया डिफिनीशन लिखना है। तो मास मीडिया डिफिनीशन के लिए पहले डिक्शनरी आएगा, उसके बाद उसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं। देखिए विकिपीडिया भी आ रहे हैं। मास मीडिया डिफिनीशन, एग्जाम्पल एंड कैरेक्टरिस्टिक, फैक्ट, ये सब भी आ रहा है। मास मीडिया डिफिनीशन, टाइप, एग्जाम्पल, ये भी आ रहे हैं ना। व्हाट इज़ मास मीडिया, टाइप, फंक्शन, मास मीडिया डिफिनीशन, ये भी आ रहे हैं ना। व्हाट इज़ मास मीडिया, बायोज के ऐप से भी आ रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है कि आप इसको इंग्लिश में ही पहले रीड कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे बायोज का मैं देखती हूँ, है ना। इसका आंसर क्या दिया हुआ है, इसका आंसर यहाँ पर ही दिया हुआ है कि मास मीडिया इज़ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट रीच लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, है ना। टाइम, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड टेलीविज़न आर चैनल ऑफ मास मीडिया, ये एक दिया हुआ है। दूसरा अगर आप कुछ देखते हैं कि मास मीडिया क्या है, तो
देखिए मास मीडिया डिफिनेशन है ना, मास मीडिया डिफिनेशन study.com है ना। तो मास मीडिया का डिफिनेशन क्या है वो यहाँ पर ही आपको मिलेगा, है ना। तो थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ते हुए जाना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ कि व्हाट आर द टाइप ऑफ मास मीडिया, तो यहाँ पर दिया हुआ व्हाट इज मास मीडिया, गिव एग्जाम्पल, तो यहाँ पर ही दिया हुआ है। ये study.com ये एक ये है, वहाँ पर आप सवाल कर सकते हैं और वो लोग अपना जवाब वहाँ पर सेंड करते हैं ना। देखिए मास मीडिया कम्युनिकेशन, मास मीडिया क्या है यहाँ पर ही दिया हुआ है, मास मीडिया क्या है ना, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर पूरा डिटेल्स में आपको दी हुई है ना। उसी तरह आपको पूरा ये सर्च करना है कि मास मीडिया क्या है, थोड़ा थोड़ा करके सर्च करते हुए जाना है। सर्च जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आपको मालूम नहीं चलेगा कि क्या है। फ़ोन ही सब कुछ है आपका, फ़ोन जो है आपके पास वो फ़ोन ही से आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन हो गया कि आपको तो यहाँ पर इंग्लिश में मिल जा रहा है ना, मिल रहा है। तो अब क्या करना है, इसको देखना है कि आपको क्या ये करना है, उर्दू में इसको आपको लिखना है ना, उर्दू में लिखना है। तो उर्दू में लिखने के लिए पहले आपको कोई भी, देखिए जैसे ये प्रे व्हाट इज़ मास मीडिया है ना, तो मास मीडिया में आप क्लिक कर लियो व्हाट इज़ मास मीडिया, तो यहाँ पर दिया हुआ मास मीडिया का डिफिनेशन दिया हुआ है। मास मीडिया रेफर टू मीडिया टेक्नोलॉजी यूज टू, है ना, यहाँ पर दिया हुआ है पूरा। इसको क्या करना है, आपको पहले इसको स्क्रीनशॉट एक ले लेना है। स्क्रीनशॉट अगर आप ले लेते हैं, है ना, तो स्क्रीनशॉट ले लिए। आप क्या करना है, आपके पास गूगल लेंस का ऐप होगा, है ना। फ़ोन में गूगल लेंस का ऐप होता है। गूगल लेंस का अगर ऐप नहीं है तो गूगल लेंस का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, है ना। तो ये गूगल लेंस है, ये रोटेट नहीं हो रहा है ना। तो गूगल लेंस से यहाँ पे देखिए मैंने ये चीज़ को कर लिया है। यहाँ पर ही इसको पूरा टेक्स्ट को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पे जो ट्रांसलेट दिख रहा है वो ट्रांसलेट में आपको क्लिक करना है। ट्रांसलेट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर ही ये चीज़ ट्रांसलेट होगा। उसके बाद यहाँ पर ही जो इंग्लिश लिखा हुआ है ये इंग्लिश में आ रहा है ना, तो इसको क्या करना है, उर्दू में चेंज कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करना है, देखिए मेरा उर्दू सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर ही जो है यहाँ से आपको उर्दू सेलेक्ट करके रखना है। तो मेरे जैसे उर्दू लैंग्वेज जो है सिलेक्ट करके रखा हुआ है, तो उर्दू में सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद देखिए नीचे में उसका उर्दू में आ गया है ना। तो उर्दू में आ जाने के बाद देखिए मास मीडिया से मुराद मीडिया टेक्नोलॉजी लॉजी है जो वसई या सामयी तक मालूम को फैलाने के लिए इस्तेमाल होती है। ज़राए और इब्लाग का अहम काम टेलीविज़न, फिल्मों, इश्तिहारात, रेडियो, इंटरनेट, मैगज़ीन और अखबारात के ज़रिया मुख्तलिफ़ पैगामात पहुँचाना है, जिसको मास मीडिया कहते हैं, है ना। काफ़ी आसान है। चलो ये एक चीज़ है कि आपको इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट कर लें। अभी का ज़माना जो है वो काफ़ी अलग हो गया है, टेक्नोलॉजी काफ़ी फास्ट हो गया है। अब कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, है ना। फ़ोन है मतलब आप सब कुछ कर सकते हैं। फ़ोन के ज़रिया ही आपका सारा कुछ है, आप सारा जवाब लिख सकते हैं। तो ये हो गया इंग्लिश से। आपके पास कहीं से भी अगर वो इंग्लिश का बुक मिल रहा है मास मीडिया के ये से, तो आप वो बुक ले लीजिए, उसका फ़ोटो क्लिक कीजिए, यहाँ पर ही उसको ट्रांसलेट कीजिए गूगल लेंस के ज़रिए आप ट्रांसलेट कर लीजिए उर्दू में, बस हो गया। ट्रांसलेट कर लेनी आप बोले बाजी इतने सारे फ़ोटो लेंगे, देखेंगे, तो थोड़ा तो मेहनत करनी होगा ना। आपने ये न्यू सब्जेक्ट लिया है जिसका बुक अभी तक अपलोड नहीं हुआ। मैंने काफ़ी मर्तबा कहा है कि न्यू जो सब्जेक्ट अपलोड हो रहा है, मतलब न्यू जो कोर्स अपलोड हो रहा है वो उसको पहला मर्तबा मत लो, उसको सेकंड मर्तबा लो, थर्ड मर्तबा लो। क्योंकि पहला मर्तबा में बुक अपलोड होने में काफ़ी टाइम लगा देते हैं, जिसका आप लोगों को काफ़ी परेशानी होती है स्टूडेंट को, है ना। तो इसीलिए आपको ये कोर्स जो पहली बार इग्नू में अपलोड हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, उसको लेने से परहेज करो, क्योंकि उसका बुक मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। उर्दू में तो काफ़ी ही मुश्किल होती है कि उर्दू का बुक मिलना काफ़ी मुश्किल होती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर आपको कहीं से इंग्लिश का बुक मिल रहा मास मीडिया के रिलेटेड तो आप उसको खरीद लीजिए। खरीदने के बाद उसको गूगल लेंस में उसको ट्रांसलेट कीजिए। कुछ जिसको आपको लग रहा है उसका जवाब मिल रहा है उसको फ़ोटो क्लिक कीजिए, यहाँ पर गूगल लिंक लेंस में उसको ये कीजिए, है ना। मैंने आपको दिखा दिया किस तरह करना है। ये सारी चीज़ें ट्रांसलेट का है। मैंने एक पेज उर्दू का ढूंढ के निकाला है, रिसर्च पेपर जो होता है, जो मास मीडिया के ये में रिसर्च में लिखा है, तो वो पेपर भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। वो पेपर भी काफ़ी अच्छी है।
मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उस लिंक के ज़रिए आप थोड़ा बहुत जानकारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन पूरा जानकारी मिलेगा ये मुझे ये नहीं कि लेकिन मास मीडिया के ये में मिलेगा। ये तो सिर्फ़ मास मीडिया है, और भी काफ़ी सारे सवाल में देखे जैसे, है ना? ये तो सिर्फ़ मैंने मास मीडिया सर्च करके दिखाई। उसी तरह आपको प्रिंट मीडिया सर्च करना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सर्च करना है, डिजिटल मीडिया सर्च करना है, इन सब का आपको प्रिंट मीडिया सर्च करना है। ये सारी एक-एक करके टॉपिक को आपको सर्च करना है। मैंने सिर्फ मास मीडिया सर्च करके दिखाई हूँ। तो और मास मीडिया के ऊपर में रिसर्च का जो पेपर है उसका लिंक मैं दे दूँगी। आप देखिए उसको, रिसर्च पेपर है उसको मैं पहले दिखा देती हूँ आप लोगों को। उसके बाद उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, वहाँ उसका व्यू कर सकते हैं और उसको रीड कर सकते हैं। ये वो मास मीडिया का जो है मास मीडिया रवायत और मसाइल के बारे में उसने लिखा है। और ये कब लिखा है? 2018 में इसको लिखा गया है ना? और इसने इसका देखिए यहाँ पर फ़ोटो भी लगा हुआ है। इसने लिखा है अब्दुल बारी काशमी ने इसको लिखा है। रिसर्च स्कॉलर दिल्ली यूनिवर्सिटी से इसने इसको लिखा है ना? ये एक पेपर है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये पेपर जो है वो उसने मास मीडिया के बारे में लिखा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि मीडिया और मास मीडिया का इतलाक़ ज़राए अबलाग़ पर होता है। अगर उसकी रवायत का जायज़ा लिया जाए तो तख्लीक़ के इंसान से ही उसका रिश्ता जुड़ा हुआ मालूम होता है। सिलसिले में उसने काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा है। वहाँ पर देखिए यहाँ पर ही उसने मास मीडिया की तारीफ़ लिखा है कि तो जूम कर देती हूँ तो आप सबको अच्छी तरीके से दिखाई मिले, है ना? तो क्या है कि मीडिया और मास मीडिया दोनों अंग्रेज़ी लफ्ज़ है। मीडिया के लग़वी माने ज़राए और मास के माने होते हैं लोग या बड़े पैमाने पर होते हैं। अलबत्ता मास मीडिया के माने हो गया ज़राए अबलाग़ आते हैं। इस इस्तिलाही एतबार से मीडिया कहा जाता है हक़ाइक़, अख़बार, है ना? आराए को मुख्तलिफ़ ज़राए अबलाग़ के ज़रिए लोगों तक पहुँचाना। ये अबलाग़ मुख्तलिफ़ तरीके से होता है। उसे 2 हिस्सों में तक़सीम करते हैं, है ना? एक का है प्रिंट मीडिया। आपने देखा कि प्रिंट मीडिया के बारे में भी आपका क्वेश्चन है, तो प्रिंट मीडिया एक है, प्रिंट मीडिया, है ना? तो प्रिंट मीडिया तो दो हिस्सों में तक़सीम किया है। तो एक प्रिंट मीडिया है और दूसरा क्या है? दूसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, है ना? तो ये आपको आपका जो असाइनमेंट क्वेश्चन है इन दोनों के ऊपर भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया और एक डिजिटल मीडिया है। तो यहाँ पर ये आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में भी मालूम हो जाएगी और प्रिंट मीडिया के बारे में भी पता हो जाएगी। और मास मीडिया का जो रवायत है उसके सिलसिले में भी थोड़ा बहुत आपको यहाँ से मालूमात हासिल होगी, है ना? देखिए यहाँ पे दिया हुआ उसकी रवायत है ना। तो हिंदुस्तान में मीडिया का आगाज़ और प्रिंट मीडिया हिंदुस्तान में कदीम ज़माने से ही खबर रसानी और अबलाग का अमल शुरू हो चुका था, है ना? ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत करके इसको पढ़ लेना है। पढ़ने से आपको काफ़ी सारी मुश्किलात के हल मिल जाएंगे। और जो नहीं मिल रहे हैं उसको क्या करना है, आपको सर्च करना है, इंग्लिश में सर्च करना है। इंग्लिश में सर्च करने के बाद उसको गूगल लेंस के ज़रिए ट्रांसलेट कर लेना है। आपकी काफ़ी सारी परेशानी हल हो जाएगी। लेकिन ये बात है कि थोड़ा बहुत आपको मेहनत करनी होगी। मैंने सिर्फ कोशिश की है कि आपकी जो परेशानी है उस परेशानी को थोड़ा बहुत दूर कर सकूँ, क्योंकि मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं मालूम, ना ही इसकी बुक कहाँ मिलेंगे ये भी मालूम। तो बुक अगर आप किसी बुक दुकान में जाके पूछिए अगर मास मीडिया के रिलेटेड कोई बुक मिलते हैं, या फिर ऑनलाइन में सर्च कीजिए, अमेज़न है बुक के लिए, वहाँ पर सर्च कीजिए। और भी काफ़ी सारी ऐसे ऐप है जो बुक सेल करते हैं, वहाँ सर्च कीजिए तो आपको शायद मास मीडिया के रिलेटेड इंग्लिश में बुक मिल जाए। तो वहाँ से भी तो आप उसका रीड कर सकते हैं, उसको फिर ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। काफ़ी अच्छी तरीका है, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं है ना। तो यहाँ पर सारी कुछ दी हुई है, तो आपने इसको देख लिया। तो मैंने सिर्फ कोशिश की हूँ, आप लोग कमेंट कीजिए। मैंने इसका जो रिसर्च पेपर का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, है ना। चलिए आज के लिए यहीं तक।